धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओंगारा है ओंगारा 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 तेज तकैया दोनों जीव सांप का फंकारा ओंगारा है ओंगारा था कौन है सर पे जिसकी तलवार का झंडा ओंगारा हेलो 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 गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? गाइस गाइस गाइस, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? क्या बात है, क्या बात है। ओके गाइस, क्या बात है, क्या हाल चाल आप सब लोगों के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या बात है। तो गाइस, क्या हालचाल? ब्रेक चाहिए? कुछ बच्चे बोल रहे ब्रेक ब्रेक है। अरे यार ऐसा ना लो अब तो। आ, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा रे है। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोगों की तैयारी बिल्कुल धुआंधार जबरदस्त चल रही होगी, है ना? ओके ओके मेरे बच्चों, क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस, हम लोगों ने कल कुछ बातें सीखी थी, है ना? आज कुछ बातें हम लोग और आगे की करने वाले हैं वैसे आज के लेक्चर में, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा मेरे को जरा ये बताओ यार, कौन कौन बच्चा कहां कहां से जुड़ा हुआ है? जरा एक बार आप जहां पर भी रहते हो, है ना, आप जहां पर भी रहते हो वो जरा एक बार आप कमेंट करो फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से। अरे रे 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 रे, ब्राइटनेस कम हो गई। हेलो, मैं विजिबल हूँ, ओके ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, गीला, ओके। मतलब अगर यूपी में कहीं से रहते हो तो स्पेसिफिक जगह का नाम जरूर बताया करो यार, है ना? मतलब बिहार में जहाँ रहते हो, है ना, मतलब बिहार तो कितना बड़ा है, मतलब स्पेसिफिक जगह का नाम वो जरूरी होता है। छत्तीसगढ़, भोपाल, यूपी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रयागराज, यूपी, झारखंड, बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, क्या बात है, क्या बात है। कोटा, ओके। सऊदी अरब से भी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार गाइस। तो गाइस, तो गाइस 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 गाइस, मेरे बच्चों, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, है ना? तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे अपनी प्रीवियस क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, चेन रूल, उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने कल हासिल करी थी। ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था साथ ही साथ? इंप्लिसिट फंक्शंस का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है उसके बारे में भी हमने जानकारी कल प्राप्त करी थी। जानकारी हमने करी थी कि नहीं करी थी? सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे। हाँ सर करी थी, जल्दी से बता दो, फटाफट से, फटाफट से मेरे बच्चों। क्या बात है, कुछ बच्चे आजमगढ़ के भी हैं, उन्नाव में रहते हैं, कल्याणपुर कानपुर में भी कुछ रहते हैं। तुम तो बगल में ही रहते हो यार, मेरे तो बिल्कुल ही पास में ही हो। ठीक है, ओके गाइस, बहुत बढ़िया। भैया ऑडियो थोड़ा सा देख लो, ऑडियो सही आ रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, ठीक है। ऑडियो ठीक है, ऑडियो इज ओके, ओके ठीक है। हाँ भाई, ठीक है गाइस। तो क्या स्टार्ट किया जाए मेरे बच्चे, क्या स्टार्ट किया जाए, है ना? क्या स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताइए। तो आज की क्लास में, आज की क्लास में गाइस, आज की क्लास में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की ही बात करेंगे बेसिकली। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आता है वैसे तो, है ना? तो बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की ही हम लोग बात करने वाले हैं कल के लेक्चर में। बेसिकली अपना टारगेट कल और उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बातें करी थी वो बातें करी थी चेन रूल के ऊपर। किसके ऊपर? चेन रूल के ऊपर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना? और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कौन सा? इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना? इसके बारे में भी हमने बात करी थी।
ओके, ये दो बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में करी थी। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं, है ना मेरे बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं आप लोगों को। कल की क्लास से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने को देता हूं। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या कि भाई साहब, ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हैं, ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, तो भाई साहब कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं, इस पूरे चैप्टर के अंदर भाई साहब आपको डेरिवेटिव निकालना ही सीखना है। क्या सीखना है? डेरिवेटिव निकालना ही सीखना है। और ये केवल इस चैप्टर की बात नहीं है, अगले जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब यहां पर आपने डेरिवेटिव निकालना सीखा, हर तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा, उसके बाद आपको उसका यूज कैसे करना है। जैसे फिजिक्स में आप क्या करते हो, उसका यूज करते हो, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में जब आप जाओगे, वहां पर आप निकालोगे, क्या कहते हैं, रेट निकालोगे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे फंक्शन का, फिर या मैं बोलूं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालना है, वो सारा काम डेरिवेटिव यानी dy बाय dx अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर मैं बोलूं आप f डैश ऑफ x नहीं निकाल पा रहे हो, डिफरेंशिएशन अगर नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो मैं क्लास में आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा फोकस आपका इधर रहना चाहिए। पेन कॉपी अपने पास लेके रखो और अपने पास अपनी पानी की बोतल भी, है ना, साथ में, ताकि उठना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बैठे रहो, ओके। हाँ, ओके गाइज, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये वाले तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहां पर तैयार होने चाहिए, याद होने चाहिए, ओके। अब हम लोग आप लोगों के सामने यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आप लोगों को पोल भी देता हूं। सबसे पहले ये देखो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लो कि यहां पर दिया क्या गया है मेरे बच्चे, क्या दिया गया है, उसको अगर आपने समझ लिया तो आपका काम बहुत सी आसानी से हो जाएगा, है ना। यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, tan इनवर्स में x स्क्वायर का। बेटा ये अपने पास y इक्वल टू, आप मान लो y इक्वल टू अपने पास tan इनवर्स x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है मेरे बच्चे। कैसे निकालेंगे? सब लोग लगाइए, सब लोग लगाओ, ध्यान से क्वेश्चन को करो, है ना, फटाफट से देख लो क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। बच्चे तरीका क्या होता है, तरीका यह होता है कि यहां पर tan इनवर्स अगर x लिखा होता, tan इनवर्स अगर x लिखा हो जाता, तो सिंपल हम लोग जो फॉर्मूला मास्टर साहब आपने पढ़ाया था कि अगर अपने पास क्या लिखा होता है यहां पर, tan इनवर्स अपने पास x, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर कर देते। बट सर यहां पर x ना होकर क्या है, x स्क्वायर है, तो ये अपने पास कैसा हो गया मेरे बच्चे, कंपोजिट फंक्शन हो गया। और जब भी कंपोजिट फंक्शन होता है हम लोग किसका यूज करते हैं, सारे बच्चों को पता होना चाहिए किसका यूज करते हैं, बताओ जल्दी से किसका यूज करते हैं। जब भी अपने पास कंपोजिट फंक्शन आता है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, फॉग एक्स आता है, गॉफ एक्स आता है, उसको, उस रूल को हम लोग क्या नाम देते हैं, याद करो। जब भी कंपोजिट फंक्शन आएगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई साहब, जल्दी से बताइए। सब लोग कमेंट में बताइए जल्दी से, क्या नाम बोलेंगे उसको, हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। अरे नहीं याद, चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। बहुत बढ़िया सपना, बहुत बढ़िया राहुल, क्या बात है प्रीति, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो चेन रूल सर वर्क कैसे करता है, चेन रूल से हम लोगों को डेरिवेटिव मिलता है ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, अगर आपको अगर सब्जेक्टिव में लिखना है तो कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएट कैसे लिखोगे, ये वैसे यहां पर आप डायरेक्ट भी कर दोगे क्योंकि ये अपने पास कैसा है बेटा, ये अपने पास एमसीक्यू है ना। डिफरेंशिएट आप लिखना मगर तब भी सीख लो, ओके। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट, यानी dy बाई dx हमने यहां पर लगाया, ये y लिखा हुआ है, और ये अपने पास dy बाई dx
ये अपने पास क्या हो गया, टेन इनवर्स अपने पास यहां पर x, हमें इसकी वैल्यू चाहिए टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका सिंपल आप करोगे, टेन इनवर्स x अगर होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता। अब यहां पर x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये अपने पास इसको x एज अ x ट्रीट करोगे, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर आपको क्योंकि ये अपने पास x ना होके एक्स स्क्वायर एक समथिंग दूसरा फंक्शन है, तो उसका दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये अपने पास हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर कितना, 4 हो जाएगा। और इसका आप करोगे बेटा, ये x की पावर n समथिंग है, dy बाई डी एक्स, x की पावर n ये होता है n x की पावर n माइनस वन, तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे 2x। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर अपने पास कितना, 4 हो जाएगा। तो 2x ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और सारे बच्चों को इसका आंसर पता हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने यार गलत ना करो यार मेरे दोस्तों, यार बच्चों, है ना, गलत सलत ना करो यार, देखो है ना, सीख लो, समझ लो, अच्छे तरीके से समझो किस तरीके से होता है। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से यहां पर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 2024 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आपको पोल देता हूं 90 सेकंड का, है ना, बहुत बढ़िया। और स्टार्ट हो गया पोल और आपके सामने आ गया होगा। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए भाई साहब, सब लोग क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए आप लोग, सारे बच्चे, है ना। क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है कि अपने पास एक फंक्शन ऐसे है y इक्वल टू अपने पास log, और log के अंदर अपने पास क्या है, अंडर रूट में। वैसे ये क्वेश्चन चलो मैं बाद में करवाऊंगा आप लोगों को, चलो ठीक है अब करवा रहा हूं तो करवा ही देता हूं। log अपने पास sec अंडर रूट अपने पास क्या है, इसके अंदर x है, ठीक है। अब यहां पर अपने पास अगर बेटा log x होता, सिंपल log x होता dy बाई डी एक्स, तो अपने पास क्या आंसर हो जाता है, 1 अपॉन में x हो जाता है, 1 अपॉन में x हो जाता है। बट यहां पर x ना होके अंडर रूट में अपने पास क्या हो गया, अंडर रूट में sec अंडर रूट x हो गया, sec अंडर रूट x हो गया। अपने पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, समझ रहे हो, तीसरा फंक्शन है, तो लगेगा यहां पर भी क्या लगने वाला है, यहां पर भी बताओ बच्चों, सारे बच्चे बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे, यहां पर भी अपने पास क्या लगेगा भाई साहब, क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा, चेन रूल होगा, है ना। नया चैप्टर बेटा ये चैप्टर इसी वीक में खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर भी जल्दी ही स्टार्ट होगा, तो टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। आज बहुत सारी एक्सरसाइजेस यहां पर खत्म होने वाली हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। ओके गाइस, चलो अब इसमें अपने पास हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, ये अपने पास log के अंदर x ना होके अंडर रूट में एक और नया फंक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, एक आप लोग फॉर्मूला और यहां पर ऐड कर लीजिए, एक फॉर्मूला और ऐड कर लीजिए, यहां पर जगह नहीं है तो यहां पर ऐड कर लीजिए कि अगर अपने पास लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स अंडर रूट में x, बेटा अंडर रूट में x, अंडर रूट में x का क्या मतलब है, अगर कहीं अंडर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी होती है, 1/2, उसकी पावर कितनी होती है, 1/2। अब इसको हम लोग सेम यहां पर प्रीवियस में जो अपने पास फॉर्मूला होता है कौन सा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n वाला, है ना, n x की पावर n माइनस वन, इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप जब करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर में 1/2 माइनस वन हो जाएगा, 1/2 माइनस वन। अगर आप ऐसा करोगे तो ये 1/2 x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1/2, और ये माइनस का 1/2 है, तो अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो आपको नीचे लाना पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, काफी जगह यूज होगा, 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्टली इसको हम लोग लगा देंगे, है ना। और नहीं आता है, नहीं याद आएगा तो आप इस तरीके से कर भी सकते हो, है ना। अगर नहीं याद रहता है तो आप लोग इस तरीके से इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताओ भाई साहब, याद रखेंगे ना सब लोग। फॉर्मूले भाई साहब ये बेसिक अपने पास डिफरेंशिएशन वाले सब लोगों को याद रखने चाहिए, ये अपने पास यहां पर भी यूज होंगे और साथ ही साथ फिजिक्स में भी यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको याद रखना है भाई साहब बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना।
ठीक है भाई, क्लियर कि नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बात को समझो, है ना? आई होप इतनी बात क्लियर, बिल्कुल व्यवस्था क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, अब भाई साहब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग जरा ध्यान से देखो, यहां पर x की जगह अपने पास एक अंडर रूट के अंदर बना हुआ है, फिर अंडर रूट के अंदर दूसरा, फिर ये अपने पास यहां पर तीसरा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले यहां पर dv बाय dx लिखा, ठीक है। ला ला ला, ध्यान से देखिए जरा स्क्रीन पर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग समझते जाएंगे। सबसे पहले आपको लॉग दिखाई पड़ रहा है, और लॉग का अपने पास यहां पर, लॉग का मेरे बच्चे, लॉग का अगर आप क्या करोगे यहां पर डिफरेंशिएशन, तो वो होता है 1/x, बट यहां पर x नहीं है, अंडर रूट में ये सेक अपने पास दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लिखोगे अंडर रूट में यहां पर क्या, अंडर रूट में यहां पर क्या, सेक अंडर रूट एक्स। और फिर इसका दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर इसका दोबारा से आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर अभी कहानी खत्म नहीं होगी, अब इसका दोबारा से करो बेटा, अंडर रूट में सेक, ये लो। अब देखो, ये जो अंडर रूट में सेक अंडर रूट एक्स है ना, अगर ये केवल x होता बेटा, अगर ये केवल अपने पास इसके अंदर अंडर रूट में x होता, तो इसका हो जाता 2/√x, हो जाता कि नहीं हो जाता? हाँ सर हो जाता। तो भाई साहब फिर करो, हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 1 में इसका हो जाएगा 2 अपने पास सेक रूट एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया बेटा। सेम इस फॉर्मूले से हमने इसको अप किया, बट यहां पर x ना होके सेक रूट एक्स है, तो सेक का फिर से, अब भाई साहब दोबारा से देखो, ये चेन अपने पास बनती चली जा रही है। अब फिर से सेक रूट एक्स का हो जाएगा, सेक अपने पास रूट एक्स का हो जाएगा। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो भाई साहब, क्या होता है, सेक एक्स इंटू में 10x। क्या होता है, सेक एक्स इंटू में 10x। तो अब की बार सेक एक्स है, बट रूट एक्स है साथ में, क्या है, रूट एक्स है। तो आप क्या करोगे, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास मैंने 2 को आगे लिखा, अच्छा ये रूट है, ये भी रूट है, तो रूट मैं हटा दे रहा हूं, सीधे सीधे यहां पर ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। और ये अपने पास हो जाएगा सेक एक्स, सेक रूट एक्स, और इंटू में अपने पास 10√x, 10 अपने पास क्या हो जाएगा, रूट एक्स। अब यहां पर अपने पास, क्योंकि यहां पर x नहीं है, रूट एक्स है, ठीक है, अभी भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स का दोबारा से, रूट एक्स का क्या करना पड़ेगा, दोबारा से, क्योंकि जब तक x नहीं हमें मिलता है तब तक आपको करना पड़ेगा, ये बात आप समझो। तो dy बाई dx किसका हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, सीधे सीधे। तो एक देखो, एक चीज आपको ध्यान से यहां पर दिखाई दे रही होगी कि भाई साहब ये सेक रूट एक्स से सेक रूट एक्स अपने पास यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास क्या बचेगा, 10√x, क्या बचेगा, 10√x। और इसका जब आप करोगे तो ये अपने पास कितना बचेगा, 2 इंटू में 2, इधर से भी आएगा एक 2, और ये अपने पास रूट एक्स यहां पर बेटा, इसका dy बाई dx किसका, रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2√x। बस व्यवस्था चौकस लपालप, है ना, बिल्कुल व्यवस्था चौकस है। बस यहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो हमने ये देखा कि इसके अंदर एक नया फंक्शन रखा हुआ था x की जगह, फिर हमें दोबारा करना पड़ा उसी का रूट सहित करना पड़ेगा, ये मत सोचना कि रूट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, है ना। फिर उसके अंदर अपने पास दूसरा यहां पर दिखाई पड़ा, देखो उसका हमने दोबारा से किया, फिर उसके अंदर सेक रूट एक्स था तो सेक रूट एक्स का किया, फिर सेक रूट एक्स के अंदर यहां पर एक्स ना हो के क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का हमें दोबारा से यहां पर करना पड़ा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लास्ट तक आप यहां पर करते हुए आओगे, तब जाके आपको यहां पर कहानी, आपकी व्यवस्था यहां पर मिल पाएगी। अब एक चीज और जो अभी तक आपने नहीं देखी है, वो लिखा हुआ है कि आपको डेरिवेटिव तो निकालना है, बट अब की बार एक पॉइंट दे दिया गया है, डेरिवेटिव तो आपको फाइंड आउट करना है, बट एक पॉइंट दे दिया गया कि x इक्वल टू आपको
पाई स्क्वायर अपॉन 16 पर निकालना है। जब पॉइंट दे दिया जाता है तो हम लोग इधर इस प्रकार से इसको लिखते हैं, इधर नीचे, है ना, x इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 16। इसका ये मतलब होता है कि जो भी डेरिवेटिव आपका आया, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी डेरिवेटिव आपका आया उसमें जो x है उसकी जगह जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां पर पाई स्क्वायर अपॉन में 16 रखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर अपने पास ये डेरिवेटिव आया है, तो इसकी जगह चलो मैं इधर ही कर देता हूं, यहां पर आप क्या करोगे 10 रूट एक्स रूट में, और ये स्क्वायर है, ये अपने पास कितना है 16, तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं पाई बाय अपने पास 4 अपॉन में ये बेटा 2 इंटू 2 अपने पास कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और ये अपने पास पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से बेटा 4 कैंसिल हो जाएगा और 10 पाई बाय 4 यानी कितना होता है 1045 डिग्री। बेटा कितना होता है 1045 डिग्री अपॉन में बेटा पाई, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में पाई। यहां पर देखो ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा और यही ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। एंजल, विद्या भारती, क्या बात है, मुदित, सोनी, रिया कुमारी, हर्ष शर्मा, अलीमा, ओके, सलोनी, शुभम, भावेश, बहुत बढ़िया, सागर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हमने ये सीखा कि अगर किसी पॉइंट पे, एक तो लगातार चेन रूल अपने पास लगा, एक तो लगातार अपने पास क्या लगा चेन रूल लगा, और साथ ही साथ हमने ये सीखा अगर किसी पॉइंट पे बोल दिया, क्या बोल दिया कि dy बाय dx निकालो एट x इक्वल टू अपने पास क्या है पाई स्क्वायर अपॉन में 16, तो वो हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करना है ना, किस प्रकार से उसको फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगी, है ना। ये अपने पास देखो ये 2x चल रहा था और इसका जो 2 अपने पास निकल के आएगा, ये इसका डेरिवेटिव करोगे ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 अपॉन में इसका क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो ये अपने पास वो मैंने लिख दिया, और 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो इधर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 4 सर आपने कैसे लिख दिया, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके गाइस, आई होप इतनी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। सबको क्लियर तो जल्दी से लिख दीजिए OMG फटाफट से। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, आज का देखते हैं नई चीज कर देते हैं, है ना। ओके मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, हाँ भाई इतनी बात, इतनी व्यवस्था सबको क्लियर अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यार सर रिपीट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी परेशान ना हो, जिन लोगों को लग रहा है ना कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है, पहले मैं लॉग वाला आपको पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद इसको रिपीट कर दूंगा, है ना, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब ओम जी दादा तुम्हारे साथ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी लॉग पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से, है ना, वहां पर किस प्रकार से होता है आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर इसको रिपीट कर दूंगा। ओके चलो चलिए भाई साहब, ओके गाइस, ओके क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, सुनो सुनो सुनो, जिनको नहीं आया परेशान ना हो, अभी आएगा, अभी कहीं लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी आएगा। अभी मैं लॉग पे जाऊंगा, प्रॉपर एक्सपोनेंशियल पे भी जाऊंगा, लॉग पे भी जाऊंगा, है ना, सब 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 आ जाएगा, सब इजी पीजी है, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा एक बात और कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं यहां पर अब अपन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। तो 5.2 से अब हम लोग आगे निकल चुके हैं भाई साहब, क्योंकि कल की जो हमने चीजें देखी थी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ, है ना, डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसपे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 5.3। कौन सी एक्सरसाइज है 5.3। ये पूरी एक्सरसाइज जो है अपनी वो किस पे बेस्ड है, एक तो आपका हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा हो गया आपका कौन सा भाई साहब, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ। तो डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज इस पे जो बेस्ड है बेटा एनसीईआरटी की, वो अपने पास है 5.3। कौन सी है 5.3, इस पे
है ना। तो ये हम लोग करने के बाद 5.3 के क्वेश्चंस हम लोग खटाखट लगाने लगेंगे। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस तो इंप्लिसिट फंक्शन से ही हो जाएंगे, है ना, और ये वाले अपने पास किससे हो जाएंगे, नीचे वाले किससे, डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ से। ओके, आ जाओ इस पे चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी पे ऊपर भी यहां पर सवाल है ना। हाँ बिल्कुल, ओके। डेरिवेटिव से क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, डेरिवेटिव से, नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ जाएंगे। तो डेरिवेटिव निकालना नहीं सीखोगे तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में गलती कर जाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ध्यान से देखिए। डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो सर आपने आईटीएफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उसके तो सर आप लोगों ने फॉर्मूले बता ही दिए थे। हाँ बेटा, यहां पर हमने ये देखो, डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, तो वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने बता रखा है ना। कॉस का निकालना है तो कॉस में आगे माइनस लग जाता है और अंडर रूट में 1 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स है, कॉस एक्स नहीं है, इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं, इनवर्स इनवर्स बेटा, है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। और अपने पास tan इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन में कितना हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सारे बताएं, कॉट में माइनस लग जाता है, सेक में 1 अपॉन में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये आपको बेसिक फॉर्मूले यहां पर पता होने चाहिए, है ना, ठीक है। ओके चलिए आ जाइए, अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि सर ये कैसे हुआ है। आईटीएफ, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसकी बारे में बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पर क्वेश्चन बेटा कुछ इस हिसाब से आ सकता है ना। अब आपके मन में आता है सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वहां पे तो पता हुआ है। कई बार क्या करते हैं, है ना, बहुत समय से होता आ रहा है कि भाई साहब आपको डायरेक्ट का फॉर्मूला ही प्रूफ करने को बोल दिया जाए, डायरेक्ट का फॉर्मूला ही प्रूफ करने को बोल दिया जाए। अब फॉर्मूला प्रूफ करने को बोल दिया, सर हमने तो फॉर्मूला याद रखा था, हम करेंगे कैसे, हम तो याद कर लिए हैं फॉर्मूला, हम प्रूफ तो हमने सर, आपने सर बताया नहीं। हमने बोला अच्छा रुको बेटा हम बताते हैं तुम्हें। जैसे 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 आपके सामने मेरे बच्चे चुन्नू मुन्नू, बात को सुनो, जैसे आपके सामने बोला जाए कि आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, है ना, और वो अपने पास हमें पता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बोल दिया जाए प्रूव दैट, लिख दिया जाए ऊपर प्रूव दैट। अब इसको क्या करो, प्रूव करो, है ना। एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब भैया बड़े बात हम लोग बिल्कुल अचंभे में, अरे सर डायरेक्ट फॉर्मूला सर आपने बताया था, ये क्या कहते हैं एग्जामिनरवा ने पूछ लिया इससे कि भैया अब हम क्या करें, हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, आ जाओ, हमें साइन इनवर्स एक्स का निकालना है, किसका निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। हमने किया हमने बोला कि y इक्वल टू अपने पास हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स x यहां पर लेट कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है अपने पास, है ना, y जो है x का फंक्शन है, साइन इनवर्स x, ओके, इसका हमें करना है। अच्छा अब आप एक काम करो बेटा, ये जो इनवर्स अगर इधर आएगा, अगर इस इनवर्स को इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। फिर आप क्या कर दो मेरे बच्चे, फिर आप क्या करो, डिफरेंशिएट both side with respect to x, x की रिस्पेक्ट में दोनों साइड आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। तो dy बाई डी एक्स किसका, साइन y, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये अपने पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इतनी कहानी बिल्कुल सबको अच्छे तरीके से यहां पर क्लियर होगी। कुछ नहीं किया है हमने, कुछ भी नहीं किया है, हमने y इक्वल टू साइन इनवर्स x बस लिखा हुआ है, फिर हमने नीचे बस लिख दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बस इतना काम किया। फिर उसके बाद हमने यहां पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है dy बाई डी एक्स वो लगा दिया बस। अब डिफरेंशिएट करो जरा यहां पर, अब डिफरेंशिएट यहां पर करो तो आप लोग जानते हो साइन y है, x नहीं है, x की रिस्पेक्ट में अगर आप करते तो सीधे सीधे हो जाता cos x, है ना, सीधे सीधे क्या हो जाता cos x, बट यहां पर x ना होके sin y है, तो भाई साहब cos y तो होगा
बट यहां पर y का आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? इंप्लिसिट फंक्शंस में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है ना? ये अपने पास आप ऐसे करोगे। फिर उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, ये x है, x का अगर आप यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो dy बाय dx जो हुआ वो कितना आया, 1 अपॉन में cos y, 1 अपॉन में cos y। बट सर dy बाय dx जो होना चाहिए है ना, अगर ये अपने पास y आपने लेट किया हुआ है, इसको अगर मैं dy बाय dx बोलूं तो वो अपने पास आना चाहिए 1 अपॉन में अंडर रूट कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ 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 मेरे बच्चों, है ना? ये तो आना चाहिए। तो बेटा एक बात जरा ध्यान रखो, कौन सी सर बात? आपको एक चीज पता है कि अपने पास चूंकि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू अपने पास कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता? वाई एंगल अगर बराबर है, एक्स होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपने एक तरफ लिख दिया कॉस स्क्वायर वाई तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। होगा कि नहीं होगा? ए राजा बेटा जरा इधर ध्यान दो, वहां पर बातों में ना लगे रहो। अच्छा अब कॉस वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? कॉस वाई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर ये तो हो जाएगी। यानी कॉस वाई को आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ भाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। तो भाई साहब आपने क्या किया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर वाई। अब एक चीज और ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो गया, एक चीज और ध्यान से देखो, एक चीज और ध्यान से देखो कि जो साइन वाई है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, यहां पर एक्स हो रही है। तो यहां पर साइन वाई की जगह आप क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, और ये अपने पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए प्रूव हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आई, क्लियर हुआ सब लोगों को? जल्दी से लिख दीजिए ओ एम जी। हाँ सर हमें सब बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ठीक है बताओ भाई, बताओ मेरे बच्चों, आई होप सबको क्लियर होगा, सब लोगों को क्लियर होगा। हाँ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, एक बच्चा बोल रहा है कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल आप इधर से ये मान सकते हो एक्स अपॉन में 1, है ना? उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा, है ना? सबको क्लियर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओ एम जी विथ हार्ट, क्या बात है क्या बात है। अच्छा सेम इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि y इक्वल टू अपने पास tan इनवर्स x है और इसका आप डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आपको फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dx, या सीधे सीधे ऐसे लिख दो tan इनवर्स x कितना होता है मेरे बच्चे, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अब इसको आप लोग इस वाले में समझो, अगर इसमें नहीं समझ में आया इसमें समझो। अब ये y इक्वल टू tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इनवर्स को जब इधर लाते हो आप तो क्या लिखते हो मेरे बच्चे, tan y लिख दोगे। क्या लिख दोगे, जब इनवर्स इधर आएगा तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan y अपने पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा, आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। अब देखो यहां डिफरेंशिएट करोगे, dy बाय dx, सॉरी यहां पर tan y है, y नहीं है, tan y है, इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, x। अब इसका आप लोग जानते हो कि tan अगर यहां पर x होता, अगर tan x होता तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होता, sec स्क्वायर x, बट यहां पर tan y है और रिस्पेक्ट में x के कर रहे हो तो होगा क्या, sec स्क्वायर y होगा।
बट y को आपको दोबारा ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने पास x नहीं है, तो dy बाय dx लिखोगे और इसका 1 हो जाएगा। फिर आप जानते हो dy बाय dx इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो 1 अपॉन में क्या लिखोगे, sec स्क्वायर y लिखोगे। फिर मैंने आप लोगों को एक और आइडेंटिटी बताई थी, याद करो कि 1 प्लस अपने पास जो 10 स्क्वायर y होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, sec स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी मेरे बच्चे, तो इसकी जगह आप और क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर y लिख सकते हो। और 10 स्क्वायर y की वैल्यू जरा यहां पर ध्यान से देखो वो कितनी है, x है बेटा, तो यहां पर पुट कर दोगे तो dy बाय dx जो अपने पास हो जाएगा वो 1 अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और आई होप अब ये फॉर्मूले किस प्रकार से प्रूव होने हैं ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से लिख दीजिए OMG, फटाफट से फटाफट से मेरे बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू बेटा। लंकेश, लंकेश बेटा, लंकेश है कोई नहीं है, चलो कोई ना कोई अपना नाम रख लो भाई, लंकेश है। हाँ ओके बेटा। लोकेश, लोकेश है कोई, लोकेश, लोकेश नहीं है, चलो कोई लोकेश अपना नाम रख लो, है ना। हाँ, जो जो नाम मैं यहां पर बताता जाऊं वो लोग अपना अपना नाम रखते जाए, है ना। नामकरण नामकरण चल रहा है, लंकेश, लोकेश, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वाह सर वाह, आप कौन होते हैं नाम रखने वाले, हमारा नाम पहले से ही है, हैं? हाँ नहीं 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 बेटा, तुम्हारा नाम नहीं हम। हाँ बहुत बढ़िया। आयुष गोयल बोल रहा है कि वो लंकेश है, क्या बात है, क्या बात है आयुष, ये अच्छे बच्चे हैं यार, ये आयुष देखो, है ना। मतलब जो प्रसाद मास्टर साहब ने दिया उसे मतलब बिल्कुल बिना किसी ना नुकुर के ग्रहण किया, है ना। लंकेश, ठीक है आयुष, तुम्हारा नाम है लंकेश, अब मैं डेली बोलूंगा, ठीक है। लंकेश, बात समझ में आई कि नहीं आई है। और लोकेश किसका नाम है। अब ये तुम फिर देखो खुरापाती बातें ना करा करो यार, देखो है, ये खुराफाती बातें ना करा करो। हाँ हाँ नीलेश है, अभी नया नाम एक और देता हूं, लंकेश्वर है। हाँ लंकेश्वर, समझ रहे हो। हमारे मास्टर साहब थे श्री 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 माननीय आलोक द्विवेदी जी, है। 108 कलाओं में निपुण, नहीं 1008 कलाओं में निपुण। जब वो आते तो हम उनका ऐसे ही स्वागत करते थे, मैं आगे जाके प्रभु प्रभु ऐसे स्वागत करता था। तो हमारे श्री 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 आलोक द्विवेदी जी बेटा, क्या बात है। अच्छा शुभम बोल रहे मैं हूं लंकेश्वर, अरे यार तुम बहुत बढ़िया। एक बोल रहा परमेश्वर, बहुत बढ़िया। रमेश, क्या बात है। चलो 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 ओके मेरे बच्चों, अब बेटा हमने यहां पर क्या सीखा, हमने यहां पर क्या सीखा मेरे बच्चे, मेरे लंकेश लोकेश है। हमने यहां पर क्या सीखा, हमने यहां पर क्या सीखा मेरे बच्चों, हमने यहां पर सीखा कि अपने पास अगर डेरिवेटिव निकालना है किसका, आईटीएफ का, है ना। आईटीएफ का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग सिंपल क्या काम करेंगे अपने पास यहां पर, कि अपने पास अगर साइन इनवर्स एक्स दिया गया तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रखा, फिर इनवर्स को इस साइड लगाए तो ये अपने पास साइन y हो जाएगा। फिर बोथ साइड हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन जब साइन y का आप करोगे तो cos y आएगा। फिर इस क्योंकि x नहीं है यहां पर y है तो इसको dy बाय dx आपको लिखना पड़ेगा, इक्वल टू आपने 1 कर दिया। अब dy बाय dx जब निकालोगे तो ये cos y जो है ये अपॉन में इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इस cos y को आपको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। कैसे लिख सकते हो, इस प्रकार से। ये आइडेंटिटी है जिसका मैंने यहां पर यूज किया है। और फिर उसके बाद साइन स्क्वायर y की जो वैल्यू थी वो अपने पास यहां पर ऊपर ही आपको दिखाई पड़ रही थी, वो कितनी थी, x थी।
वो कितनी थी, x थी, उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, बस ये इतनी सी कहानी है। अब जितने भी अपने छैयों जो अपने पास आईटीएफ है वो इसी प्रकार से प्रूव होते हैं, है ना। बट आप मेरे बच्चे सुनो, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, बच्चों बच्चों बच्चों, चलो हंसी मजाक बहुत हो गया, हंसी मजाक बहुत हो गया, है ना। हाँ चलो ठीक है, ठीक, बात खत्म करो यार, हंसी मजाक बस उतना ही ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग ज्यादा खराब कर देते हो, है ना। इतना खराब नहीं किया जाता है, बात समझो यार, बड़े हो गए हो तुम लोग अब, है ना। हाँ आओ इधर ध्यान दो। हाँ तो अपने पास जब आप देखोगे अपने पास एक्सरसाइज 5.3, अगर आप बुक लेके बैठे हुए हो, अगर आप बुक लेके बैठे हुए मेरे बच्चे, अगर आप बुक लेके बैठे हुए हो तो आप लोग यहां पर देखोगे ये 10वां क्वेश्चन, यहां से नहीं सॉरी 9th क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहां पर, है ना, कि y इक्वल टू साइन इनवर्स अपने पास लिखा हुआ है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास आईटीएफ में कुछ इस प्रकार की पूरी क्वेश्चंस की 5.3 में रेंज दी गई है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे करने हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं आईटीएफ के अंदर, ठीक है। ओके चलो आ जाओ भाई साहब आ जाओ। अब देखो, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आई थिंक 9th क्वेश्चन है अपना, एनसीईआरटी में ही 9th क्वेश्चन है ना। हाँ सर दिख तो रहा है, मगर सर करें कैसे। आओ, क्या बोला गया कि y इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू मेरे बच्चे साइन इनवर्स में, क्या सब लोग यहां पर बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हैं, जल्दी से लिखिए यस सर हम देख रहे हैं। अब देखो मेरे बच्चे, कई के मन में ख्याल ये आ रहा होगा, कई बच्चों के मन में, मेरे कई प्यारे बच्चों के मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि सर ये अपने पास कंपोजिट फंक्शन है, x की जगह अगर ये y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाता, साइन इनवर्स x हो जाता, इसकी जगह 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम 1 अपॉन में सीधे डिफरेंशिएशन कर देते, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम कर देते, व्यवस्था क्लियर थी सर। मगर ये देखो तुम यार, ये जो अपने पास यहां पर इतना बवाल दिया गया है, इतना बड़ा बवाल दिया गया है, यहां पर जरा अगर ध्यान से देखोगे 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको उठाओगे, इसको दोबारा करो, कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कर सकते हो, है ना। मगर अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा आदमी नहीं समझूंगा। क्यों अच्छा आदमी नहीं समझूंगा सर, ऐसी कौन सी बात होगी आप हमें अच्छा आदमी नहीं समझोगे। अच्छा आदमी इसलिए नहीं समझूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि जब मैं तुम्हें आईटीएफ पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं पढ़ा रहा था, है ना, तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, वो थी आईटीएफ सिंप्लीफिकेशन। बताओ याद है कि नहीं याद है। आईटीएफ सिंप्लीफिकेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था, आईटीएफ सिंप्लीफिकेशन, है ना। तब आपको मैंने बताया था कि इस केस में जब अपने पास इनवर्स में ऐसा कुछ आता है तो हम लोग एक्स को कुछ लेट कर लेते हैं, और वो लेट करने की जो अपने पास प्रेरणा होती है, माने क्या लेट करना है वो हमें यही बताता है ना, यही बताता है। तो हमने यहां पर बेटा वैसे ही जैसे आईटीएफ में सीखा था, वैसे ही हमने x इक्वल टू यहां पर टेन थीटा अपने पास यहां पर क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया, और यहां पर अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, यहां पर टेन इनवर्स x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब अगर आप इस वाले से करते कि भैया हम तो चेन रूल लगाएंगे सर, तो भाई साहब फिर रायता बिल्कुल बढ़िया से फैलता, आप उसके अंदर जाते, डुबकी लगाते, फिर बाहर निकलते, और फिर छीछा और लेदर एक साथ, समझो मेरी बात, है ना, एक साथ छीछा लेदर होती। अभी मैं बताऊंगा कि कहां पर क्या करना है, ये सारी चीजें इसी लेक्चर के अंदर आज मैं बताने वाला हूं, इसलिए लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से यहीं देखो। हाँ तो छीछा और लेदर होने वाला है, फिर अगर ऐसा कर दोगे तो अपन क्या करेंगे भैया, अपन करेंगे यहां पर x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों करेंगे, आईटीएफ में इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने कर रखा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने कर रखा है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से,
अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, अब जैसे ही आपने ये किया, हाँ सर हमने ये कर दिया, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2x की जगह बेटा, x की जगह टेन थीटा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा, अपॉन में 1 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब बगल में आप एक लिखोगे, चूंकि अपने पास अपने पास 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ये एक अपने पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। याद आया कि नहीं आया? याद आया कि नहीं आया बेटा मेरे बच्चे? याद आया कि नहीं आया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री कभी साथ नहीं छोड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह लगेगी, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, कुछ भी पढ़ लो ट्रिग्नोमेट्री साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए फॉर्मूले, एटलीस्ट फॉर्मूले सब लोगों को याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, वरना चरसा काट दिया जाएगा। फॉर्मूले सब लोग याद करके आएंगे, मैं बता रहा हूं, लास्ट वार्निंग है ना? हाँ सबके घर आ जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। हाँ फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब मेरे बच्चों आप लोगों ने इनवर्स में लिखा था, ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, टिंग डोंग, ये अपने पास हट जाएगा, है ना? साइन और साइन इनवर्स केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा, केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा। अब यहां पर देखो मेरे बच्चे, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, टेन इनवर्स एक्स। बेटा यहां से आप निकाल सकते हो थीटा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स, तो 2 टेन इनवर्स अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आपका जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी तक हम लोगों ने यहां से यहां तक, अभी तक हम लोगों ने आईटीएफ ही लगाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री लगाई हुई है। अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट, बहुत प्यार से बोलेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस हो गया खेला, ये हो जाएगा डीवी बाय डीएक्स। बेटा 2 अपने पास एज अ कांस्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही अपने पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या सबको बात समझ में आई? क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको समझ में आई ये बात, है ना? तो हमने क्या किया यहां पर हमने सिंपल यहां से जो उठाया स्टेप में, हमने केवल x को टेन थीटा लेट किया, जैसे कि आईटीएफ में हम लोगों ने करा हुआ था, सेम उसी प्रकार से किया और चलते चले गए। यहां पर 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रही है, वो टेन इनवर्स x है, वो हमने यहां पर पुट कर दी, और उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप लोग खुश हो सकते हैं, हाँ सर आंसर आ गया। बेटा अब जरा एक क्वेश्चन आप लोग करो, आ जाओ, शायद जरा यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी अपने पास इस बुक में होना चाहिए। मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, 5.3, 5.3, हाँ जी सर 5.3, हाँ तो 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है 10वां नंबर क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। 10th नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही अपने पास। अब फिर से आप लोगों के सामने क्या बोला गया है, y इक्वल टू अपने पास दिया गया है 10 इनवर्स, 10 इनवर्स ब्रैकेट में अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब एक बच्चे के दिमाग में, एक बच्चे आयुष बेटे के दिमाग में कहो ये आ रहा हो कि सर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, 10 इनवर्स x की जगह अपने पास इतना बड़ा दिया हुआ है ना, फॉर्मूला यही वाला लगा दो सर, डिफरेंशिएशन वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका दोबारा से करेंगे। अब सुनो, अब सुनो, चलो हम बोलते तुमने मान लिया, तुमने चलो कर दिया, अब तुम इसमें लगाते हो, ठीक है, इसका दोबारा से करोगे, इसमें देख रहे हो इसमें क्या लगेगा, फिर
फिर एक भयंकर और चीज लगने वाली है, क्या? डिवीजन वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तभी तो ये सॉल्व होगा। फिर इसका स्क्वायर, है ना, पूरा बढ़िया, खूब बड़ा विशाल काय रायता फैलेगा, और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? इसलिए तो इसलिए अब जो हम बता रहे हैं, है ना, कौन बता रहे हैं? हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, दादा जो बता रहे हैं वो आप लगाओगे। कौन सा तरीका है वो? हम बताते हैं आपको बढ़िया तरीका, बिल्कुल, जो हमने आईटीएफ में सीखा था, आईटीएफ सिंप्लीफिकेशन में। वो क्या था कि हम बोलेंगे कि ये जो x है इसको भाई साहब हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? टेन थीटा। क्या बोलेंगे? टेन थीटा। बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे? टेन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, कितनी? टेन इनवर्स एक्स। पहले से व्यवस्था कर ली, थीटा जहां आएगा वहां टेन इनवर्स एक्स रखेंगे। ये हमने निकाल के अपनी व्यवस्था तैयार रखी है, थाली में बिल्कुल परोसी हुई है ना? अब देखो, अब लो मजा। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, हम पढ़ने आए, मजा नहीं ले रहे। अरे पढ़ाई में मजा लो यार, तुम कैसी बातें करते हो। ये हमने लिखा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, है ना अपने पास। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, नीचे पूरा करते चले जाओ, पूरा करते चले जाओ मेरे बच्चों। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक ये अपने पास 10वां नंबर क्वेश्चन है इस बुक का। कौन सी? एनसीईआरटी का, है ना? बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, 10वां है। ओके, और ये 10 क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब भाई साहब जरा याद करो, जरा याद करो, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। कौन सा? अपने पास टेन 3 थीटा का। जरा याद करो, ये कुछ उसी से मिलता जुलता नहीं है। आप बगल में ऐसे लिख देना, क्योंकि ये अपने पास क्या होता है? टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। इसलिए 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 इसको हम टेन 3 थीटा बोल देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स में टेन 3 थीटा। अब टेन इनवर्स है, ये 10 है, हट जाते हैं, आप जानते हो आईटीएफ से। क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी होगी मेरे बच्चे? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 10 इनवर्स अपने पास कितनी? एक्स हो गई। कहां पे इतना विशाल काय था, कहां पे अपने पास इतना जरा सा आ गया। अब इसको y इक्वल टू 3 10 इनवर्स एक्स, अब आप क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बस 3 अपने पास कांस्टेंट, 3 अपने पास कांस्टेंट। सबको बात जमी कि नहीं जमी? सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बता दो भाई जल्दी से। सब लोगों को आई होप क्लियर होगा। जल्दी से लिख दीजिए OMG, जल्दी से, है ना, जल्दी से लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। यहां पर y इक्वल टू अपने पास क्या दिया गया है? y इक्वल टू अपने पास कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? बताओ भाई। आई होप सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, बिल्कुल, फॉर श्योर। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे? x इक्वल टू आप क्या लेट कर दिया? टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई मेरे बच्चे? टेन इनवर्स में अपने पास x आ गई। टेन इनवर्स में x आ गई, तो y इक्वल टू अपने पास क्या हो गया? कॉस इनवर्स, ये अपने पास हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, सर ये तो देखा हुआ फॉर्मूला है। हाँ बेटा, cos 2 थीटा कितना? cos 2 थीटा अपने पास क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बस आपने यहां पर अप्लाई कर दिया। y इक्वल टू कॉस इनवर्स
कॉस 2 थीटा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू अपने पास 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो यहां से कितनी, tan इनवर्स x, तो ये अपने पास हो गया 2 tan इनवर्स x। अब आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन बस केवल करना है, तो dy बाय dx अपने पास कितना आ जाएगा यहां से 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए भाई, बताओ भाई सब लोग, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सब में वही तरीका, एक ही तरीका। तो अपने पास इनवर्स में यानी 5.3 में आपको यहां पर इस तरीके के अगर दिखाई देंगे तो इसी प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। कुछ लोग अंडर रूट में लिख रहे हैं, बेटा अंडर रूट में नहीं आ रहा है, आप ध्यान से देखो, ये tan थीटा है, tan इनवर्स एक्स है, और ये tan इनवर्स एक्स बना हुआ है लास्ट में जाके, लास्ट में कॉस नहीं है या साइन नहीं बचा हुआ है, यहां पर थीटा बचा हुआ है। थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, किसका, dy बाय dx tan इनवर्स एक्स का। फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, नेक्स्ट भी आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट भी आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ेगा y इक्वल टू अपने पास साइन इनवर्स। और ये भाई साहब एक फॉर्मूला भी होता है, आपको पता है, आप सबको पता है, आईटीएफ में मैंने पढ़ाए हुए हैं, एक्स्ट्रा फॉर्मूले ही पढ़ाए हुए हैं, कम तो पढ़ाए नहीं हुए आईटीएफ के अंदर, है ना, ठीक है, ऑल क्लियर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे यहां पर, अब देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इसके साथ ही साथ अभी देखना, आप यहां पर एक काम करो, या तो x को साइन थीटा भी कर सकते हो और कॉस थीटा भी कर सकते हो। कैसे आप करते हो, आप जानते हो यहां पर अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो, वो अपने पास क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर मैंने साइन थीटा अगर लिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर देखिए y इक्वल टू, इसमें पुट करिए, ये साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और ये अंडर रूट में अपने पास क्या है, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अंडर रूट में है। और ये y इक्वल टू अपने पास साइन इनवर्स हो गया, और ये हो गया 2 साइन थीटा, वैसे ही लिख दिया। और यहां पर अब जरा ध्यान से देखिए, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, कौन सी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी का यहां पर यूज है। यहां पर अगर कॉस थीटा की आप बात करोगे तो कॉस थीटा अपने पास क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी आइडेंटिटी से आता है। तो इसकी जगह आप, इस अंडर रूट की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। फिर देखो एक ये भी नया एक फॉर्मूला बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि होता है साइन 2 थीटा का। चूंकि साइन 2 थीटा अपने पास होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये वही फॉर्मूला है। तो y इक्वल टू अपने पास साइन इनवर्स, अपने पास साइन क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा आपको क्या रखना होगा यहां पर, अब की बार साइन इनवर्स x, क्या रखना होगा, साइन इनवर्स x। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये अपने पास y इक्वल टू, जो अपने पास 2 साइन इनवर्स अपने पास x है, वो अपने पास क्या हो जाएगा, dv बाय dx। 2 अपने पास वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x का क्या हो जाता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आपकी, हाँ सर आज 2 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं यार, मैं तो पढ़ाने के मन से आया हूं, हैं थोड़ा सा भाई आज मेहनत कर लो यार, है ना, थोड़ी सी, ठीक है, चलिए। अच्छा समझ में आ रहा ना, इतनी बात क्लियर हो रही। यहां पर ये डेरिवेटिव आपको निकालना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हाँ मैं भी करवाता हूं बेटा, परेशान ना। अभी तक इतना क्लियर, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल,
है ना, बिल्कुल फटाफट, सब मक्खन स्मूथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना, मजा आ रहा ना, बहुत बढ़िया पढ़ाइए। ओके ओके मेरे बच्चे, अब देखो यहां पर अब आपके पास जो अपने पास एक्सरसाइज है, जो मेरे बच्चे एक्सरसाइज है कौन सी 5.3, वो अपने पास डन हो गई, वो अपने पास डन हो गई। 14वां नंबर क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको, यहां पर 11वां भी करवा दिया है, 10वां भी करवा दिया है, 9वां भी करवा दिया है। ठीक है, कल की एक्सरसाइज में पहला भी मैंने करवा दिया था, दूसरा भी मैंने आपको करवा दिया था, ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर करवा दिए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इतनी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो डेरिवेटिव को सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उसको आप कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा बोल रहा है सर 15 नंबर क्वेश्चन यहां पर आप करवा दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में मेरे बच्चे देख लो, आपका क्या लिखा हुआ है, आई थिंक ये लिखा हुआ है y इक्वल टू अपने पास 1 में सेक इनवर्स, है ना, 1 में नहीं है, सेक इनवर्स अपॉन में, सॉरी, सेक इनवर्स 1 में 2x² माइनस अपने पास कितना है बेटा 1 है। ये है, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है यहां पर हम लोग इसको क्या लेट कर सकते हैं, बताइए भाई, आप ही लोग बताइए, आप भी लोग बताइए। हाँ मेरे बच्चे बच्चों थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाओ, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सब लोग बहुत होशियार हो। ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है, 2 अपने पास क्या लिखा हुआ है यहां पर, जरा ध्यान से देखो, 2x² माइनस 1 जैसा दिखाई दे रहा है, 2x² माइनस 1। अब आपके दिमाग में थोड़ा यहां पर एक चीज चलनी चाहिए, एक अपने पास क्या होता है cos 2 थीटा मेरे बच्चे, cos 2 थीटा होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहां पर देखो अगर x को आप cos थीटा लेट करते हो तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, यही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। तो इस प्रकार से दिमाग में ये चीज लानी होती है ना, क्यों इस प्रकार की फॉर्मूले आपको याद करवाए जाते हैं, इसीलिए याद करवाए जाते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू आप क्या करोगे मेरे बच्चे cos थीटा, क्या करोगे cos थीटा। ओके, तो ये अपने पास y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा सेक इनवर्स में 1 में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 1 में किसका cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। ठीक है, इससे हो गया। ठीक है, और ये cos 2 थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाता है भाई साहब, वो बन जाता है sec 2 थीटा, क्या बन जाएगा sec 2 थीटा, और ये अपने पास हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। अब तो भाई साहब सॉल्व हो गया, ये क्या हो गया cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, यहां से जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसको क्या कर दोगे डिफरेंशिएट कर दोगे, बस बाकी बात खत्म, कहानी खत्म। केवल इतना ही समझना था कि इसको हमें लेट क्या करना है, बस इतनी ही बात है, केवल इतनी ही बात है। ठीक है, तो अपने हिसाब से दिमाग लगा के इसको हमें समझना है अच्छे तरीके से, और अपना काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ओके गाइस, तो अब आप लोग घर पे ट्राई करेगा, अभी जितने क्वेश्चंस मैंने इसके करवा दिए हैं, है ना, घर पे आप लोग ट्राई करिएगा। होमवर्क वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। अभी जाना नहीं है कहीं, अभी जाना नहीं है मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूं। घर पे आप लोग क्या ट्राई करेंगे मेरे बच्चे, एनसीईआरटी की जो अपने पास एनसीईआरटी की है ना एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 5.3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ओके, हाँ भाई, सारे बच्चे कोशिश करेंगे। सर अच्छा, ये जो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप लोग क्या कहते हैं यहां पर कैसे कॉस और ये लेते हो, है ना, ये सारी चीजें मैं बताता हूं मेरे बच्चे। जैसे आप लोग यहां पर ध्यान से देखो कैसे लेता हूं मैं, उसको समझो, इस चीज को समझ लो। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो गया।
जैसे यही वाले क्वेश्चन में देखो तो मुझे ये दिखाई दे रहा था, जब आप फॉर्मूले आपको याद होंगे ना, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आपको ये समझ में आने लगेगा। जैसे यहां पर लिखा था 2x² - 1, तो ये होता है अपने पास cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी यहां पर अगर मैं cos थीटा रखूंगा तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है और cos 2 थीटा बनेगा, और साथ में sec है, ऊपर जाके sec बन जाएगा। तो मुझे सीधे सीधे यहां से समझ में आ रहा था। फिर अगर मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करोगे इसमें, तो इसमें आप जरा यहां पर देखो, साइन इनवर्स में 2x √ 1 - x²। फॉर्मूले ही मैंने इसलिए आपको बताए थे ज्यादा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपने सिलेबस से बाहर का बता दिया, सिलेबस से बाहर का बता दिया। यहां पर देखो वो जो बाहर का काटा हुआ है ना, यहां पर यूज कर लिया है ना, जो बाहर का काटा हुआ है वो यहां पर यूज कर लिया। इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले लगाए थे। एक तो बच्चे को डायरेक्ट पता होगा ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने बताए थे फॉर्मूले वो, है ना। जो आपको लग रहा है सर बहुत ज्यादा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ना ना। दूसरी चीज ये 2x √ 1 - x² है, तो अगर इसको आपने 2 अपने पास x को sin थीटा लेट किया है, तो ये √1 - sin स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाता है, जो कि अपने आप में फिर से फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा का। तो देखो वो बन गया, फिर sin 2 थीटा बन गया। तो बेसिकली आपको फॉर्मूले ही आने चाहिए इस चीज को अच्छे तरीके से लेट करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए, और कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। ठीक है, आइए फिर इसमें देख लो। इसमें भी ये 1 - x² अपॉन 1 + x², बेटा ये भी अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, मुझे मतलब ये देख के, जो पैटर्न देख के समझ में आ रहा है ना, वो फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है कि cos 2 थीटा जो होता है 1 - में tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। यानी जिसको फॉर्मूले अगर ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से याद है और जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसके लिए भाई साहब ये बिल्कुल मक्खन व्यवस्था है। फॉर्मूले याद कर लो, आप क्या हो जाओगे, राजा बेटा हो जाओगे, बिल्कुल बढ़िया से चकाचक, है ना। क्या हो जाओगे, राजा बेटा हो जाओगे। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लो। यहां पर भी मुझे ये पता था, ये भी अपने पास ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। अगर यहां पर x की जगह आपने tan थीटा रख दिया तो ये बस काम हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो फॉर्मूले ही याद करने, फॉर्मूले की ही प्रैक्टिस आपको करनी है। फॉर्मूले याद तो बिल्कुल काम तमाम। ओके चलिए चलिए मेरे बच्चों आ जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की यहां पर करने वाले हैं तैयारी, है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। हाँ बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी होने वाली है, अरे यार क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यार, चलो अब लास्ट बताऊंगा यार, लास्ट है ना, फिर इसके बाद नेक्स्ट तैयारी करवा देते हैं ना। ठीक है, ये लास्ट बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर, आज बुक में ले आया था, आज बारिश हो रही थी भाई साहब, बहुत बढ़िया मौसम था आज जब मैं 6 बजे आया इधर वाली ब्रांच में। साइन स्क्वायर वाई, अच्छा आ जाओ। ये क्वेश्चन साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई, आहा हा, क्वेश्चन नंबर 7 कहीं मैंने लगा रखा है क्या, कहीं मैंने लगा रखा है क्या, साइन स्क्वायर वाई, हाँ बेटा बहुत बढ़िया। चलो साथ ही साथ करेंगे, आपका भी काम होगा मेरा भी काम होगा, है ना, एक साथ काम होगा। बस यहां पे साइन स्क्वायर वाई है ना, क्वेश्चन नंबर 7 साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, और ये अपने पास इतना क्वेश्चन जो है ये भाई साहब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, और इसमें एक चीज और व्यवस्था यहां पर ऐड कर दी है कि dy/dx निकालो एट x = 1 पे, और y की वैल्यू π/4 रखो। 2017 में ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, चलो दोनों काम हो जाएंगे, है ना, आ जाओ। हाँ अरे यार बेटा यार क्या बताऊं यार, मुझे भी कोर्स कंप्लीट करवाना है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप क्लास लंबी नहीं ले रहे हो। कल एक बच्चा बोल रहा था कल कमेंट में कि सर कैसा प्लेटफॉर्म है सर आपका, यहाँ पर टीचर को क्लास लेने को क्या कहते हैं 1.5 घंटे की ही मिल रही है। बेटा प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है, गलती ये है, गलती क्या, गलती मतलब सिचुएशन की बात है, किसी की कोई गलती नहीं। प्लेटफॉर्म बहुत स्टूडियो, नोएडा में इतने स्टूडियो हैं बेटा, इतने स्टूडियो हैं, बहुत स्टूडियो। बात यह है कि मैं थोड़ी सी अपनी फैमिली दिक्कतों की वजह से अभी अपने होम टाउन में हूँ, है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, आप समझो उस बात को, है ना। यहाँ पे विद्यापीठ में अपने पास 3 से 4 स्टूडियो होते हैं हर विद्यापीठ में।
ओके, तो वो व्यवस्था है यहाँ पे। ये नहीं है कि स्टूडियो नहीं मिल रहा है क्लास लेने को, ना ना वो दिक्कत नहीं है, मेरा स्टूडियो घर पे बन गया मेरे, अब वो भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो इसलिए परेशान मत हो, है ना। हाँ, कि ये सब मत बोलो कि प्लेटफॉर्म नहीं, हमारे पास ना पीडब्ल्यू के पास मतलब इतने स्टूडियो हैं, अगर मेरे ऑफिस की बात करूं मैं, इतने स्टूडियो किसी के पास हो ही नहीं सकते हैं, तुम समझो, हो ही नहीं सकते। मॉल बना हुआ है, मॉल। तुम क्या बात कर रहे हो यार, बहुत पैसा। तुम्हें तुम्हें लगता है ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, जो स्टूडियो, ये कैमरा, ये टीवी, ये अपने पास पैनल, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है यार बेटा, समझो। हाँ, तो ऐसे नहीं बोलते है ना, ठीक है। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, इधर ध्यान दो। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, आधा पार्ट मैं कर देता हूं इसका। एनसीईआरटी, अपने पास साइन स्क्वायर वाई है बेटा, साइन स्क्वायर वाई प्लस अपने पास कॉस एक्स वाई है। तो हमें साफ पता चल रहा है, और इक्वल टू अपने पास के, के माने यानी कांस्टेंट, के कांस्टेंट है अपने पास। और ये अपने पास कैसा एक इंप्लिसिट फंक्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर आप एक्स और वाई अलग नहीं कर सकते हो, जहां पर आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हो, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और ये बात मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाई थी। ये अपने पास कैसा है, इंप्लिसिट फंक्शन है। कैसा है मेरे बच्चे, इंप्लिसिट फंक्शन है। ओके, अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, इस इंप्लिसिट फंक्शन में आप लोग कैसे करते हो। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखेगा आप लोग बोर्ड में भी, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, आप लोग जरा ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स, है ना। और ये अपने पास क्या है, यहां पर साइन स्क्वायर वाई प्लस अपने पास कॉस एक्स वाई, प्लस अपने पास कॉस एक्स वाई, और ये अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ के, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले साइन स्क्वायर वाई है, फिर कॉस एक्स वाई है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई जो अपने पास है, इसको आप इस तरीके से देखो, ये अपने पास क्या है, साइन वाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप किसको, कंपोजिट फंक्शन है ना, और उसके अंदर वाई भी है, तो अपने पास सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, पावर को। तो पावर को सॉल्व करने में 2 आगे आ जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब इस साइन वाई, अभी साइन वाई है ना, तो अब इसके अंदर साइन वाई है, तो साइन वाई का फिर से आप चेन रूल से फिर से आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो कितना हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। फिर यहां पर एक्स नहीं था बेटा, यहां पर एक्स नहीं था, तो वाई है, तो फिर दोबारा से लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आई। फिर आप जब इसकी बारी में आओगे, तो कॉस है केवल, तो कॉस का अपने पास क्या होता है, साइन एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों एक साथ हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और यहां पर एक्स और वाई में अब प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, और कांस्टेंट का अपने पास क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कैसे किया ये बेटा, ये साइन स्क्वायर वाई था, यानी साइन वाई का होल स्क्वायर, यानी इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता है 2x, बट यहां पर x ना होके साइन वाई है, साइन वाई, तो साइन वाई का आपको क्या करना पड़ेगा दोबारा से, तो वो कॉस वाई हो जाएगा। फिर यहां पर x ना होके y है, तो y का आप कर नहीं सकते हो, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स। फिर उसके बाद आपने कॉस एक्स वाई का जब किया, तो उसको आपने लिख दिया साइन एक्स वाई, माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, और फिर अंदर एक्स वाई था, एक्स नहीं था, एक्स वाई था। अब ये अपने पास एक्स वाई है। अब इसकी जगह आप लोग ध्यान से देखो, ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट रूल। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा दूसरे का आप क्या करोगे, पहले को छोड़ोगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, y का कुछ होगा नहीं, y को ऐसे ही लिख दोगे, फिर y को लिखोगे और x का करोगे तो 1 हो जाता है, वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी इसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये 2 साइन y है और cos y है, तो इसको मैं बोल सकता हूं साइन 2y। क्या बोल सकता हूं, साइन 2y। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस अपने पास साइन एक्स वाई, और यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास 0।
ठीक है, अब आप क्या कर दो, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो और डी वाई बाय अपने पास कॉमन कर लेना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, साइन 2y डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई में है, माइनस एक्स साइन अपने पास एक्स वाई और डी वाई बाय डी एक्स, और माइनस अपने पास y इंटू में साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से डी वाई बाई डी वाई ये जो अपने पास है वो क्या कर लो, कॉमन कर लो, सीधे 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 आप क्या कर लो, कॉमन कर लो इनमें से, इससे और इससे। तो जब आप कॉमन कर लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, साइन 2y साइन 2y माइनस अपने पास यहां पर बचेगा x और साइन एक्स वाई, और ये जो माइनस का y इंटू में साइन एक्स वाई है इसको उस साइड भेज दिया, तो ये y इंटू में अपने पास साइन एक्स वाई इधर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, केवल और केवल डी वाई बाई डी एक्स। तो ये y इंटू में अपने पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये लीजिए, ये इसका डीवाई बाय डीएक्स आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, डीवाई बाय डीएक्स आ जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया, किस प्रकार से करना है। तो बस यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपको भाई साहब यहां पर इंप्लिसिट फंक्शन देखने को मिल रहा है ना, साथ ही साथ आपको चेन रूल भी लगाना है। तो ये जो आपने सीखे हैं चीजें, जो आपने सीखी हैं, चेन रूल वाली हो गई, इंप्लिसिट वाली हो गई, आईटीएफ वाली हो गई, है ना, वो सारी चीजें इधर हो, सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगानी है, सारी चीजें, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, तो जल्दी से लिख दीजिए OMG। आई होप इतनी बात समझ में आई। अब देखो बोर्ड ने ये अपने पास एनसीईआरटी, अब देखो आप लोग बोलते हो कि एनसीईआरटी सर इंपॉर्टेंट है, क्या करें। अब इतना क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का था, इसमें आगे इन्होंने ऐड कर दिया कि डी बाई डी एक्स जब 1 हो और y पाई बाय 4 हो। अब यहां पर आपको क्या करना है, जहां पर x है उसकी जगह 1 पुट कर दो इसी में, और जहां y वहां पाई बाय 4 पुट कर दो, बस उसको सॉल्व कर लो तो आपका इनमें आंसर पता चल जाएगा, बात खत्म हो गई, वो आपको आंसर पता चल जाएगा सीधे 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 सीधे। बस इतनी सी कहानी थी, इतनी सी ही कहानी थी। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी ये बात, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके। कुछ नहीं करना था, मैंने ये साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के लिया, जो हमें दिया गया था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये साइन स्क्वायर वाई था, ये अपने पास कॉस एक्स वाई था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे वो क्या होता है, ये 2 आगे आएगा साइन वाई। अब इस साइन वाई को आपको दोबारा करना पड़ेगा, फिर यहां पर वाई था एक्स नहीं था तो डीवाई बाय डीएक्स लिखना पड़ेगा भाई साहब, है ना। फिर आप इसमें आए कॉस एक्स वाई में, तो कॉस का अपने पास साइन होता है, माइनस साइन एक्स वाई हुआ। फिर इस एक्स वाई का आप दोबारा करोगे तो दोबारा करने में ये एक्स और वाई थे, दो अपने पास फंक्शन दिखाई पड़ रहे थे, तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, यहां पर अपने पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ। क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल अपने पास यहां पर अप्लाई मैंने किया, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद ये जो वैल्यू मैंने यहां पर निकाली है वो यहां पर लिख दी। फिर साइन माइनस के साइन एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डीवाई बाय डीएक्स ही हमें चाहिए था, तो हमने उसको क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और बाकी के उधर भेज दिया, या अपॉन में डाल दिया, सीधे सीधे डीवाई बाय डीएक्स अपने पास ये आ गया, खेला खत्म हो गया। यही अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे बच्चे। बात समझ में आए तो बोर्ड में आएगा, तो हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चौकस व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से, आई होप सबको क्लियर हो जाएगा, सबको क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ चलिए भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या कहते हैं, जिनके मन में आगे करने का है, आगे अब इसको खुद से ट्राई करना है ना, आगे जो है वो खुद से ट्राई करिएगा। बट यहां पर पूछा गया है ये कि डीवाई बाय डीएक्स आपको निकालना है, कब निकालना है, जब x की वैल्यू अपने पास 1 है और y की वैल्यू अपने पास कितनी है, पाई बाय 4 है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां पर y की वैल्यू पाई बाय 4 और यहां पर x की वैल्यू 1 और पाई बाय 4, इसमें सब में पुट कर देनी है, बस आंसर आपका निकल आएगा। ओके, चलिए चलिए भाई साहब, अब अपन क्या करने जा रहे थे, अपन क्या करने जा रहे थे उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हाँ जी, अब अपन करने जा रहे थे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, अच्छा थ्योरी तो समझ लोगे,
कुछ तो समझ लोगे, कुछ थ्योरी, कुछ 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 तो क्वेश्चन कर लोगे सब। अच्छा, कुछ तो क्वेश्चन कर लोगे, कुछ तो कर लोगे भाई मेरे बच्चे। बच्चों सुन लो, सुन लो, सुन लो, है ना, सुन लो यार, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार। डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस है यार, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं यार तुमसे, है ना। ठीक है, ओके। हाँ, कल, अरे यार बेटा, आज आज पढ़ लो, आज पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि यार फलाने आदमी की बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, फलाने आदमी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, ढिकाने आदमी की ये हो गई, है, वो बहुत एक्सपोनेंशियली तरक्की कर गया। ओके, ये सारी चीजें, ओके। हाँ, हाँ, तो सुनो, 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 सुनो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको ये ऐसा बहुत छोटा सा फंक्शन दिखाई देगा, ऐसा बहुत छोटा सा फंक्शन दिखाई देगा, कैसा सर, y इक्वल टू अपने पास लिखा होगा a की पावर x, y इक्वल टू अपने पास क्या लिखा होगा, a की पावर अपने पास x। इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां पर अपने पास ये जो a होगा बेटा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड साथ ही साथ a अपने पास नॉट इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 1 होता है, नॉट इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 1 होता है। ये बेटा इसी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, किसके अंदर की, अपने पास, किसके अंदर की बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। और हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 की तरफ, किसकी तरफ, 5.4 की तरफ, है ना। सुनो, अब यहां पर मेरे बच्चे, यहां पर ये जो ए होता है, ये जो ए होता है, ये बेसिकली है किस प्रकार से, जरा आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो ए होता है मेरे बच्चे, ये क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट, यानी ये कोई नंबर होगा जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, है ना, और उसकी पावर अपने पास कैसी है, वेरिएबल, जो कि एक्स है ना, एक्स अपने पास वेरी कर सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स यानी आप एक्स इनपुट दोगे और ए अपने पास कैसा कांस्टेंट है, वाई आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ओके, इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ओके, अब यहां पर एक बात आप लोगों को और समझनी है कि ये इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे 2 की पावर अपने पास क्या हो गया, x हो गया, 2 की पावर अपने पास x, ये अपने पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 5 की पावर x, ये भी अपने पास एक्सपोनेंशियल है। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू अपने पास 10 की पावर x, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन एक्सपोनेंशियल। जब पावर, जब अपने पास बेस जो है बेटा, ये जो a है वो अपने पास क्या है, बेस, अगर वो अपने पास 10 होता है तो इसको हम लोग बहुत प्यार से बोल देते हैं क्या, कॉमन एक्सपोनेंशियल, क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल। और इसी में अगर अपने पास ये जो बेस है बेटा, वो कितना हो जाए, ई हो जाए, ई बेटा एक कांस्टेंट है, ई भी एक कांस्टेंट है, जैसे यूलर कांस्टेंट बोल देते हैं, है ना कुछ लोग, तो ये भी अपने पास क्या होता है, ई जब हो जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरल, ठीक है, क्या बोल देते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इन चीजों को, ये थोड़ी सी जानकारी है ऐसे ही जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास यहां पर जब ई हो जाए, है ना, ई की वैल्यू अपने पास 2 पॉइंट अपने पास 7 1 समथिंग अपने पास वैल्यू आती है ई की, जो कि एक कांस्टेंट होता है। ये भी अपने पास पाई की तरीके इररेशनल ही नंबर होता है, कैसा होता है, इररेशनल नंबर होता है। ओके, ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये कहानी मैंने अपने पास किसकी बताई, आपको एक्सपोनेंशियल की बताई। अब यहां पर थोड़ी सी चीज आप लोगों को और समझनी है कि जो अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जब आप एक्सपोनेंशियल का क्या करते हो, इनवर्स, क्या करते हो बेटा, इनवर्स, जब आप क्या करते हो, इनवर्स करते हो, तो आपको यहां पर मिलता है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या मिलता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन,
ये लीजिए, ये बात आपको यहां पर क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे लॉगरिथमिक फंक्शन को देख के बड़ा डर जाते हैं, है ना, बच्चे लॉगरिथमिक फंक्शन को देख के बहुत डर जाते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है बेटा वो कुछ और नहीं होता है। अगर ये y इक्वल टू ए की पावर x है, इसको अगर मुझे लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस प्रकार से करूंगा। किस प्रकार से? x इक्वल टू लॉग ए अपने पास बेस में, और यहां पर अपने पास कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। परवेज आलम, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूं बेटा परवेज, आपको परेशान ना हो, परेशान ना हो, मुझे जहां जरूरी लगेगा मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये अपने पास कैसा हो गया? यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये लॉग लिख दिया। अब बच्चे इसको समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मेरे से पढ़े नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, है ना, अब मैं आपको समझाता हूं कि हम लोग कैसे इसको समझते हैं। मेरे बच्चे आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जीवन भर ये बात याद रखोगे, बहुत ध्यान से इधर देखना, जीवन भर ये बात याद रखोगे, मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, हैं, मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। क्या बात है सर? जैसे मेरे बच्चे अपने पास 2 की पावर अगर मैं बोलूं यहां पर 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 8 बोलते हैं। 2 की पावर 3, 2 इंटू में 2 4, इंटू में 2 अपने पास कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, हो जाता है। आज लॉग सीख के जाओगे, आज सब लोग लॉग सीख के जाओगे आप लोग। लॉग क्या होता है? तो लॉग की अगर मैं बात करूं, जो अपने पास लॉग होता है बेटा, वो भी एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी एक नंबर का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है, और कुछ नहीं होता है। इसलिए लॉग को देख के डरना नहीं। ये अपने पास क्या लिखा हुआ है बेटा? 2 की पावर, ये क्या होता है? 2 की पावर। अगर आप लोग इसको अलग अलग ब्रेक करोगे मेरे बच्चे, अलग अलग ब्रेक करोगे, ये अपने पास क्या है जरा ध्यान से देखना। अगर पावर में इस प्रकार से, इसको आप क्या बोलते हो मेरे बच्चे? बेस बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? बेस बोलते हो। ये आप क्या बोलते हो बेटा? इसको अपने पास यहां पर पावर बोलते हो। क्या बोलते हो? पावर, पावर बोलते हो। या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एक्सपोनेंट, है ना, ये भी बोल देते हो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोलते हो? इसको पावर बोलते हो। ओके, तो 2 की पावर अपने पास यहां पर 3 अपने पास अगर 8 होता है, बहुत छोटी सी बात आपको बताऊंगा, तो लॉग में अगर मुझे लिखना होगा तो लॉग में क्या होता है? लॉग में बेटा ये क्या होता है? ये जो लॉग होता है, लॉग जो होता है वो हमें पावर देता है। क्या देता है? लॉग हमेशा क्या देता है? लॉग का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? आप लोग लिख सकते हो यहां पर बहुत आसानी से कि लॉग का आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? पावर। आउटपुट क्या होता है? पावर या फिर एक्सपोनेंट, है ना, पावर होता है, पावर होता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखना, अब इसको, इसी चीज को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहूं कि 2 की पावर 3 जो 8 होता है, तो यहां पर ये देखो आप इसको कैसे करोगे? बेस की जगह आप बेस रखोगे, ये जो बेस है बेस की जगह रखा। अब यहां पर अंदर जो इनपुट होता है वो 8 रखोगे, और आउटपुट आपका कितना आएगा? 3 हो जाएगा। यानी अगर आपको पढ़ना है कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर में 3 अपने पास कितना होता है? 8 होता है। या फिर आप बोलो लॉग 8 विथ बेस 2 अपने पास कितना होता है? 3 होता है। तो लॉग हमेशा क्या देता है बेटा? लॉग हमेशा क्या देता है? पावर देता है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? क्या इतनी चीज क्लियर हुई? बताइए भाई साहब। आई होप इसको, इतनी बातें सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं कि लॉग अपने पास क्या देता है? पावर देता है। मैंने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दिया? सिंपल, आपको बात ये समझनी है कि ये अपने पास बेस हो गया, ये देखो ये बेस था, और पावर आउटपुट में अब की बार मिल रही है। पावर अब की बार किस में मिल रही है? आउटपुट में मिल रही है। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब लॉग की कहानी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लॉग जो होता है, लॉग जो होता है वो क्या देता है? पावर देता है। तो लॉग को देख के आप डरने का नहीं, बोलना तू भाई पावर ही देगा, तू क्या देगा? पावर ही देगा, बस, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं तुम्हारे पास, है ना। ये क्या देता है? पावर देता है। अंदर जो अपने पास, अब अच्छा समझना,
कि 2 की कितनी पावर अपने पास होनी चाहिए जिससे 8 बन जाए। पढ़ने का तरीका समझिएगा कि 2 की कितनी पावर से 8 बनेगा, ये हम लोगों को लॉग देता है। ये जो बेस है ये क्या बोलेगा कि भाई साहब 2 की मेरी कितनी पावर हो जाए जिससे भाई साहब 8 बन जाए, 8 बन जाए, जिससे अपने पास क्या बन जाए, 8 बन जाए। ठीक है, इसलिए आ जाइए। अब देखो यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज मैंने और बोली आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक चीज सर आपने ये बोली कि ये जो a है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू अपने पास 1 होगा। इसके पीछे भी जरा सुन लीजिए क्या बात है, इसके पीछे भी सुन लीजिए क्या बात है, क्या बात है इसके पीछे। बेटा अगर आपका माइनस में हुआ तो आप लोगों ने माइनस में उसकी पावर x समथिंग वेरिएबल आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स साइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहां पर अगर 1 होता तो 1 की भाई साहब चाहे कितनी भी पावर हो वो बेटा 1 ही रहेगा, वो एक्सपोनेंशियल हो ही नहीं गया, वो कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा। भाई 1 की पावर 1 लाख मैं बोल दूं, 1 की पावर 1 लाख अगर मैं बोलूं 1 है, 1 की पावर 1 लाख, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, वो 1 ही हो जाएगा। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना बोलो 1 ही आएगा। इसलिए 1 नहीं हो सकती, इसलिए 1 को और निगेटिव यानी पॉजिटिव और 1 को क्यों हटाया, निगेटिव को और 1 को क्यों हटाया है, वो यही कारण है आपका। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। ओके, अब यहां पर मेरे बच्चे, यहां पर मेरे बच्चे आप लोग समझिएगा, जब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को फॉर्मूले पढ़ाए हैं, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को फॉर्मूले यहां पर पढ़ाए हैं, तो यहां पर नहीं बताया है क्या, कहीं नहीं लिखा, हाँ ये लिखा कि अपने पास अगर a की पावर x है, इसका जो अपने पास डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x में ln a। अब ये ln a को भी थोड़ा सा हम लोग यहां पर उजागर करते हैं और समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कहानी, है ना। कि जैसे अपने पास क्या लिखा हुआ है बेटा, a की पावर x, और इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये सर आपने बताया कि a की पावर x और ln a लिखा हुआ था, तो इसको बेटा आप लिख सकते हो a की पावर में x और log ये जो ln a है वो क्या होता है, log a विथ बेस अपने पास क्या होता है, e। यानी अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ, केवल सिंपल अगर ऐसा लिखा हुआ है log x, तो log x इसका ये मतलब है यहां पर बेस जो है बेटा वो कितना है, e है। इस बात को आप समझिएगा। या फिर यही ln x ऐसे लिखा हुआ है, तो एक ही बात है कि यहां पर जो अपने पास ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ln x या log, यानी जब बेस अपने पास e होता है तो उसको हम ln x बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ln x हम लोग यहां पर बोल सकते हैं। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस चीज को आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा, है ना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइए। अब यहां पर एक कहानी और आती है मेरे बच्चों, कहानी और आती है ये कि अपने पास जब कभी भी हम लोग इस प्रकार के अपने पास फंक्शन आएंगे, जैसे 5 की पावर x है, 5 की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को करना है, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, 5 की पावर x ln 5, है ना, या फिर आप लिख सकते हो 5 की पावर x log 5 विथ बेस e, एक ही बात है, ln 5 लिख दो या एक ही बात है। ठीक है, बट इसमें ही अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन आ गए, इसमें ही कंपोजिट फंक्शन आ गए, यानी अपने पास अगर कुछ इस प्रकार से कि 5 की पावर अगर अपने पास साइन x है मेरे बच्चे, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तब उसके लिए वही चीज जो हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ी थी, वही चीज यहां पर लगानी होगी, वही चीज हमें यहां पर लगानी होगी, वही चीज हमें यहां पर लगानी होगी मेरे बच्चों, जो कंपोजिट के लिए हमने पढ़ी थी। कि अगर अपने पास इसका तो डिफरेंशिएशन अपने पास पहले सिंपल कर दो, यहां पर सिंपल अपने पास ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर साइन एक्स, और ये अपने पास ln 5 हो जाएगा। बट ये x की जगह साइन x है, तो इसका आपको दोबारा से करना पड़ेगा, इसको आपको दोबारा से करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन x ln 5 और इनटू में अपने पास क्या हो जाएगा, cos x, dy/dx sin x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। ठीक है, तो यानी a की पावर में अगर f of x दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है dy/dx इस प्रकार से a की पावर में, तो आप लिखोगे a की पावर f of x ln अपने पास a, और फिर उस
एफ का दोबारा से आपको क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है भाई साहब, इस बात को दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 5 पॉइंट अपने पास किस में बढ़ोगे, 5.4 में बढ़ोगे, 5.4 में 5 पॉइंट आपके पास यहां पर 4 एक्सरसाइज जो है उसमें आप जाओगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, ई की पावर में अपने पास क्या है, कॉस एक्स, ई की पावर में कॉस एक्स है, dy बाय dx निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, ई की पावर में एक्स ना होके कॉस एक्स है, एक्स ना होके कॉस एक्स है, तो सेम तरीका वही है अपने पास कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, बस यहां पर समथिंग कोई दूसरा आ गया है, तो ई की पावर में कॉस एक्स, ठीक है। और ये अपने पास ई की पावर अगर अपने पास एक्स है बेटा, ई की पावर अगर अपने पास एक्स है तो ई की पावर एक्स ही आता है, क्योंकि अपने पास एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एलन अगर आप ई लिखोगे तो वो 1 ही हो जाता है, यानी लॉग अगर अपने पास इधर भी ई है इधर भी ई है, बेस अपने पास सेम है तो 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ई की पावर कॉस एक्स आ जाएगा, और इस कॉस एक्स का बेटा हमें क्या करना होगा, दोबारा से इस cos x का हमें क्या करना होगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो e की पावर में cos x और cos x का माइनस का हो जाता है, तो माइनस अपन यहां पर आगे लगा दे रहे हैं, माइनस का अपने पास sin x हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये बात, ये कहानी सब लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या या दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, चलो चलो, अच्छा भाई तुम लोग यार परेशान हो ज्यादा, हाँ चलिए सर, log x तो log ऑफ x विथ बेस 10 रिप्रेजेंट करता है ना बेटा। मैं ln के बारे में बता रहा था, यहाँ पर ln के बारे में बता रहा था कि अगर ln लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसको अपन बेस e बोलेंगे, ठीक है, वो बात मैं बता रहा था, ओके। हाँ, e की पावर cos x, ये क्या, माइनस साइन एक्स, हाँ तो अपन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उधर भी। फॉर्मूला अच्छा वो दिया तुमने, आंसर दिया है, बाय बेटा बाय, बाय बेटा, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, कहीं कहीं इधर बहुत सारी जगह आपको जो सिंपल लॉग दिखाई देगा ना, जो सिंपल लॉग दिखाई देगा उसे आप लॉग एक्स विथ बेस ई ही देखोगे, ठीक है, ओके। चलिए चलिए भाई साहब, गुड इवनिंग बेटा, कौन सा दिक्कत, क्या नहीं समझ में आया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अरे यार ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो, चलो अभी समझाता हूं मैं। हाँ, ln ए बेटा कुछ और नहीं है, ln ए ये है लॉग अपने पास ए विथ बेस ई, ठीक है, जहां पर बेस अपने पास ई होता है उसको हम लोग ln बस लिख देते हैं, इतनी चीज को हम लोग ln बोल देते हैं, जहां पर बेस अपने पास ये ई हो जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखो। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए, फिर आज की छुट्टी कर दी जाए। मेरे बच्चे देख लो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है वो जरा समझ ले बेटा, अपने पास साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, ये अपने पास एक क्या दिया गया था, ये अपने पास क्या दिया गया था, एक अपने पास इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया था। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई साहब अपने पास अगर एक्स और वाई को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप y इक्वल टू आप कुछ लिख नहीं सकते हो, देखो लिखना चाहो, क्योंकि y अपने पास इसमें एंगल में घुसा हुआ है, लिख ही नहीं सकते हो, तो ये अपने पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं यहां पर, तो हमने देखा साइन स्क्वायर वाई है, तो साइन स्क्वायर वाई का ये मतलब होता है कि साइन वाई का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले आप पावर को आप डिफरेंशिएट करोगे, तो ये अपने पास पावर अपने पास आगे आती है, माने x की पावर n टाइप से करोगे, डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n टाइप से होगा, तो n x की पावर n-1 है ना, तो 2 आगे आ गया, और साइन y की पावर अपने पास 2-1, तो सीधे सीधे मैंने क्या लिख दिया यहां पर 2 साइन y। अब यहां पर x ना होके साइन y था, तो साइन y का दोबारा करोगे वो हो जाएगा कॉस y, और फिर x ना होके y था, तो y को आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका नंबर आया cos xy का, तो cos xy माइनस का sin xy हुआ, और फिर इस x ना होके xy है तो xy का दोबारा करना पड़ा। अब ये xy है, x इंटू y है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल से आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहले को छोड़ोगे दूसरे का, फिर दूसरे को छोड़ोगे पहले का, डिफरेंशिएशन वो कर दिया, बस यहां पर मल्टीप्लाई किया, फिर dy/dx कॉमन ले लिया, और अपने पास ये आंसर आ गया, खेला खत्म, ठीक है। इस चीज को हमने बस यहां पर किया हुआ है, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, है ना। ई बेटा एक कांस्टेंट है, ई अपने पास एक कांस्टेंट है बस, हाँ हाँ। अच्छा एक बच्चा प्रिंस सिंह बोल रहे भाई सर क्लास एंड मत करो, यार क्या बताया जाए,
कुछ बच्चे बोल रहे हैं। हाँ वो भी अभी मैं बताऊंगा, अभी लॉग का मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी लॉग का मैं बताऊंगा। ओके चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, चलो। अरे बेटा पुष्पेंद्र, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए। ओके ओके गाइस, ठीक है ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों को इतनी समझ में आई होगी, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना, जितनी अभी मैंने बताई है। ओके, सेम इस प्रकार से अगर आपके पास यहां पर इनवर्स दिखाई पड़े कि y इक्वल टू अपने पास क्या है, e की पावर में, e की पावर में बेटा कितना है, साइन इनवर्स x, ये भी अपने पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, ये भी अपने पास क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो अगर अपने पास डी बाई डी एक्स अगर हमें निकालना होता e की पावर x का, तो e की पावर x होता, बट यहां पर पावर में अपने पास साइन इनवर्स x है, तो जो डी बाई डी एक्स अपने पास होगा मेरे बच्चे, वो e की पावर साइन इनवर्स x तो होगा ही होगा, बट इस साइन इनवर्स x को आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, चेन रूल के मुताबिक। तो ये लीजिए, तो ये लीजिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में अंडर रूट में यहां पर मैंने लिख दिया 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट बेटा एक दो लेक्चर की और कहानी है बस, है ना, खेला खत्म है फिर। ओके, अब जैसे यहां पर e की पावर x आप कर लो, इसको क्या कर लो, e की पावर x, इसको आप e की पावर, ये अपने पास साइन ऑफ 10 इनवर्स e की पावर x, ये अपने पास दिया गया, ये y इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट लिखोगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, ये इनवर्स है और e की पावर x है। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है बेटा, साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन समथिंग का अपने पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस बेटा, क्या होता है, कॉस, कॉस 10 इनवर्स अपने पास, कॉस 10 इनवर्स e की पावर अपने पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, e की पावर अपने पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर 10 इनवर्स में है मेरे बच्चे, अब समझो आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स अपने पास यहां पर 10 इनवर्स में e की पावर x है, क्या है, 10 इनवर्स में e की पावर x। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, ये कॉस रहेगा 10 इनवर्स e की पावर x, अब इसका दोबारा से तो 1 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x का होल स्क्वायर यानी e की पावर 2x मैंने सीधे सीधे लिख दिया है, और अब इस e की पावर इसका दोबारा से करोगे तो e की पावर x आ जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है, चलो डायरेक्ट ना लिखूं वरना बच्चे आप कंफ्यूज हो जाओगे, डी बाई डी एक्स e की पावर x का दोबारा से करना पड़ेगा, x ना हो के e की पावर x है इसलिए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, cos 10 इनवर्स e की पावर में x अपॉन में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं e की पावर x, और ये 1 प्लस e की पावर में 2x, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ भाई, अब बस ही करते हैं, अब बस कर देते हैं, परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर से 5.4 जहां पर एक्सपोनेंशियल, मैं याद रखूंगा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की बात हो रही थी, वहीं से अपन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें एक्सपोनेंशियल की काफी कुछ बातें हमने यहां पर कर ली हैं, ठीक है, जिनमें एक्सपोनेंशियल की काफी कुछ बातें आप लोगों के सामने यहां पर हमने कर ली हैं। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर फंक्शन था, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, फिर उसके अंदर e की पावर x दूसरा फंक्शन, ठीक है, दूसरा फंक्शन था, तो आपको इसको कर लेना है बहुत आसान से, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आपको सबसे पहले साइन को उठाना है, साइन को जैसे उठाया, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, फिर बस x ना होके 10 इनवर्स e की पावर x था, तो 10 इनवर्स e की पावर x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन में बेटा, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, 1 अपॉन में x स्क्वायर था ना, तो x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो यहां पर, e की पावर x का होल स्क्वायर, और वो अपने पास होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो e की पावर अपने पास 2x मेरे बच्चे, ठीक है, तो उस प्रकार से यहां पर ये हो गया बस, और फिर e की पावर x का दोबारा आपने कर दिया, बस हो गया, खेला खत्म, ठीक है। तो गाइस 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 मेरे बच्चे, तो यहां तक की कहानी आप लोगों के समझ में आई, क्लियर है, जल्दी से लिख दीजिए OMG विथ हार्ट, बहुत स्मूथ, बहुत मक्खन पढ़ाया है, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, है ना, इतनी कहानी बिल्कुल जबरदस्त,
ठीक है। सॉन्ग यार क्या, सॉन्ग कौन सा सुना दें यार, सॉन्ग यार क्या ही सॉन्ग हम सुना दें यार इतना। हाँ बेटा यार गाना नहीं आता है यार मुझे, मैं क्या बताऊं, मैं यार मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। गाना कोई मेरे तो बोल देता है ना कभी कभार ऐसे फैमिली एमिली फंक्शन में, ओम जी गाना गाना सुनाइए, गाना गाना गाइए, या फिर अंताक्षरी अंताक्षरी, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। गाना गाना गला इतना मेरा अच्छा नहीं है, है अभी समय क्या क्या चल रहा है। चलो चलो तुम लोग कह रहे हो भाई, तुम लोग कह रहे हो तो एक सुना देता हूँ। भाई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सावन चल रहा है ना, सावन चल रहा है ना, तो सावन पे एक गाना है जो अक्सर याद आता रहता है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। ठीक है गाइस, बस यही लाइन है मुझे आती है। मेरे को अच्छा, मेरे को मेरी साथ एक और समस्या है, मेरे को लिरिक्स भी नहीं याद रहती है, तो गाना मैं गा ही नहीं पाता हूँ, है ना। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को बेसुरा लगा होगा। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे भर भर के गाली दोगे, सर आपने क्या कहते हैं कान बिल्कुल फोड़ दिए हैं, है ना। हाँ तो आई एम सॉरी यार गाइस, मतलब कुछ बच्चे बोल रहे थे बड़े प्यार से तो मैंने सुना दिया, है ना। ठीक है। ओमकारा सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा रे, ओमकारा है। चलो बहुत बढ़िया। ओके गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो लेट नहीं हो रहे हो, हैं। अब पढ़ने की जैसे ही बारिश बंद हो गई वैसे सब बिल्कुल खुश, धुआंधार, मजा आ गया, ये वो है। हाँ हाँ। अरे ऐसे नहीं यार, तुम लोग यार मेरे से प्यार बहुत करते हो यार, है ना। थैंक यू यार, तुम लोग बहुत बढ़िया। अभी अभी मजा आ रहा है, देखो बिल्कुल ऐसे सर, सर आप बातें करते रहा करो सर, हम बिल्कुल मजा आता रहेगा, है ना। हाँ चलो ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, है ना। कल फिर मिलेंगे फटाफट से। कल कल यार देखो, कल कल बदमाशी नहीं, कल कल तो 3 क्लासेस नहीं है ना, कल तो 3 क्लासेस नहीं है। अच्छा सर कॉल करें, अच्छा। अरे घर जा रहे होंगे यार बेचारे, काहे को परेशान करोगे। हाँ ठीक है गाइस। ओके ओके गाइस, लव यू। खूब ढेर सारा प्यार आपको, खूब ढेर सारा प्यार, खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा। 5.3 कंप्लीट इतना कर लीजिएगा, और 5.4 में जो आपके क्या कहते हैं, लिख देता हूं 5.4 आपकी स्टार्ट हो गई है ना। ट्रन 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 ट्रन, सवाल बहुत थे यार आज मैं, हम लोग मूड में नहीं हूं। 5.4 के जो भी आपके सवाल हो, है ना, जो बन पाए वो आप कर लीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है ठीक है। लव यू टू ऑल, टाटा, बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय।